तो मैं निकाल दूंगा अभी ओजस, विज्ञान, आयुष, हर्ष, दीपाली। जो अगर मैंने एक बार निकाल दिया आपको तो फिर दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, याद रखना। जल्दी से कैमरा ऑन करो। वेरी गुड। Alright, perfect. So let's move on and see हम लोग कहाँ पे चल रहे थे. Sorry, let me open this also. Types of preposition we were going to do that. हाँ, चेक कर लिया। Is it visible? Can you see my screen? Yes, sir. Screen is visible. All right, okay. थोड़ा सा जो ये काम ज़्यादा कर रहा है, अब ये क्या हो? Can you see this preposition? Tanya. Yes. Yes, sir. So this is types of preposition. Chaitanya, is it visible? I'm confirming once again. Yes, sir. Yes, sir. Visible. This is the topic for today, which we are going to learn, and the topic is types of prepositions. Right? As you can see, you can take this. Here you can see there are three types. There are three boxes made. How many boxes made? Three. अब उन तीन boxes में क्या क्या है? पहला है of, place and position. Position जो है किस चीज का होता है? Place and position. Place कहाँ पे बैठे हैं? Position up, down, middle, like that. ठीक है? In, at, on, between, above, below. Then उसके बाद preposition of time. पहला type जो है that is preposition of place and position. Preposition that talks about कब हुआ, कितने दिन में हुआ, like at, on, by, until, till, during, for, since. And third is preposition of direction. So there are three types of prepositions. As you can see here, यहाँ पे box में दिया हुआ, पहला है preposition of place and position, दूसरा है preposition of time and preposition of direction. Now you can see कि in जो है place में भी है, position में भी है और time में भी है. At जो है place में भी है, position में भी है और time में भी है ना? उसके बाद between, above, ये सब तो कुछ ऐसे मतलब prepositions है जो दोनों में है या तो तीनों में. Like preposition of position में भी है, preposition of time में भी है, preposition of direction में भी होता है. ऐसा कैसे होता है? राइट, क्वेश्चन पूछ सकता है, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन. तो इसका जो जवाब है, इसका जवाब ये है कि दैट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस और नेचर ऑफ द सेंटेंस, जो नेचर ऑफ द सेंटेंस होता है उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि इंग्लिश में. जैसे देखिए मैंने आपको बताया अंकल का मतलब होता है चाचा. हम लोग मौसा जी को भी अंकल बोलते हैं,
फूफा जी को भी अंकल बोलते हैं, but according to the nature of the word, we keep on changing the meaning of the word. हम लोग सिचुएशन के हिसाब से जो है वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं। अब बहुत सारे सामने रहेंगे तो उनको अंकल बोलेंगे तो समझ में आना चाहिए कि इस अंकल का जो मीनिंग होगा क्या होगा, बहुत सारे नहीं होगा, अभी चाचा नहीं होगा। तो दैट इज व्हाट इट हैपेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में यही होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट सेज की प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। ये पहला जो टाइप्स है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले। एज यू ऑलरेडी नो, प्रीपोजिशंस आर लिंकिंग वर्ड्स। प्रीपोजिशन क्या होता है, एक लिंकिंग वर्ड्स होता है। लिंकिंग वर्ड्स का क्या काम होता है, लिंकिंग वर्ब इज अ लिंकिंग, ऐसे लिंक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या है, लिंकिंग वर्ड होता है। दे कनेक्ट a noun or a pronoun to another word of the rest of the sentence। कहता है कि ये जो है किसी भी वाक्य का, सेंटेंस का जो नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं, उसको जोड़ने की कोशिश करता है, किसके साथ, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उसके साथ में जोड़ने की कोशिश करता है। देख लेते हैं हम लोग। वर्ड्स आर words that are used to indicate the location, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो टॉपिक जो टाइप है उसको पहले डिस्कस। now you can see here the words that are used to indicate the location और पोजीशन। कहता है वैसे शब्द जो आपको किसी स्थान के, स्थान लोकेशन मतलब स्थान, या पोजीशन मतलब पोजीशन मीन्स की फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, ऐसे पोजीशन होता है ना आपका, तो उसको बतलाने की जो कोशिश करता है उसको हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द स्टूडेंट आर स्टिल इन द ग्राउंड। द स्टूडेंट आर स्टिल कहाँ, इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे ये जो इन है आपका या स्टिल है आपका, ये दोनों, स्टिल जो है समय की बात कर रहा है, अभी तक, अभी तक स्टिल क्या बात कर रहा है, अभी तक। लेकिन यहाँ पे जो इन है वो जगह की बात कर रहा है, वो क्या जगह, कहाँ पे, तो ग्राउंड में। इट इज टॉकिंग अबाउट प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो इन यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पे काम कर रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ही हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन रीड द प्लेग्राउंड इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हॉस्टल या स्कूल। यहाँ हो जाएगा एट द बैक ऑफ द स्कूल। यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया आपका एट, कहाँ पे, तो पीछे में है, ठीक। The school is the school is on My Fair Road। ऑन यहाँ पे हो गया आपका, ये लोकेशन को बतला रहा है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों के बारे में नीचे में लिखा हुआ है इन द सेंटेंसेस यू हैव जस्ट read the preposition in, at and on tell you about the location of the students, the playground and the school। ये तीन चीजों के लोकेशन के बारे में बात कर रहा है। पहला, लोकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, लोकेशन ऑफ प्लेग्राउंड एंड लोकेशन ऑफ स्कूल। स्कूल कहाँ पे है, प्लेग्राउंड कहाँ पे है, और स्टूडेंट्स कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स कहाँ पे थे, स्टूडेंट्स कहाँ पे थे, दे वर इन प्लेग्राउंड, ठीक है। उसके बाद प्लेग्राउंड कहाँ था, बैक ऑफ द स्कूल था प्लेग्राउंड। और स्कूल कहाँ पे है, तो मेफेयर रोड था या माईफेयर रोड था, मेफेयर रोड, मेफेयर रोड पे स्कूल था। जगह बताने का, प्लेस बताने का काम कर रहा है, राइट। I would say since the preposition give you information about the place or location or position, they are called, ये जगह के बारे में बात कर रहा है, समय के बारे में, पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, जवाब क्या होगा आपका, व्हाट विल बी आंसर। हाँ, राइट। वर्ड्स दैट आर इंडिकेटिंग अबाउट the place and position of any noun or pronoun in any sentence will be called
प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन। अब यहाँ पे नीचे में देखते हैं सम ऑफ द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड पोजीशन आर एज फॉलोज। और भी जो है ऐसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन से दिया हुआ है। अबव, अबव क्या मतलब क्या होता है? अबव एभव नहीं बोलते, एभव अबव इज दैट प्रोनाउंस अबव। ज्यादातर लोगों को क्या बोलते हुए सुना आपने? क्या बोलते हुए सुना है? एभव। क्या बोलता है? तुम क्या बोलता है? चलो दूसरों की बात अभव, राइट। तो अभव का मतलब होता है क्या होता है? ऊपर, राइट। तो हायर देन समथिंग और समवन, किसी से या किसी चीज से ऊंचा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? The fan is above my head, right? The roof is above या on? Above my head. Above my head. On नहीं, सर पे नहीं है, सर पे नहीं है। छत पे आपके सर पे, ऑन माई हेड मतलब आप छत को सर पे लेके घूम नहीं रहे, राइट? है ना? तो अबव, तो देखिए कैसे यूज होता है अबव, इनकी पोजीशन से यूज हम लोग कैसे करते हैं। The clock is above my head. You can see here in this picture. It is, just दिया हुआ है यहाँ पे और इंडिकेट किया गया है कि घड़ी का एक फोटो बनाया हुआ और उसके नीचे एक बच्चा को खड़ा कर दिया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? What position will be used here? So that will be above. दूसरा है across. Across का मतलब आर पार, ठीक? जैसे वहां पे एक इमेज दिया has been indicated that there's the of the road, two persons are उस रोड के दोनों हिस्सों पे, दोनों छोरों पे दो व्यक्ति, और वो कोशिश कर रहे हैं रोड भर जाए कोई, राइट? पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर, इसका मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर। I could see you standing across the road. I could see you standing across the road. ठीक है, मतलब मैं देख सकता हूं कि आप कहाँ पे खड़े हैं, तो रोड के आर पार खड़े, आर पार, आर में खड़े और पार में दो व्यक्ति है ना क्रॉस। अगर एक रहता तो वन साइड ऑफ द रोड, एक व्यक्ति रहता वन साइड ऑफ द, यहाँ पे दोनों व्यक्ति और दोनों। नेक्स्ट इज अमंग। अमंग का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ टू और मोर पर्सन प्लेसेस और थिंग्स। अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों और जगहों के बीच में मिडिल में अगर रहता है तो उसको अमंग बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो निशांत अमंग द स्टूडेंट्स, निशांत अमंग द स्टूडेंट्स इज कमिंग रेगुलर टू द स्कूल। तो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं 7B में, लेकिन उनके बीच में कौन सा व्यक्ति है, कौन सा बच्चा है जो रेगुलर स्कूल क्लास करने आ रहा? निशान। तो वैसे एक भीड़ हो और भीड़ के बीच में किसी एक को बताना हो तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? अमंग। अमंग नहीं, अमंग, ठीक है? किसका यूज करें? अमंग। जैसे आई विल मीट यू एट द शॉप लोकेटेड एट द क्रॉस रोड, ये कौन सा है? अच्छा, has moved into next। अमंग का देख लेते हैं। The crow was sitting among a group of peacocks. The crow was sitting among the group of peacocks. वहां पे ग्रुप ऑफ पिकॉक्स है और उसके बीच में एक कौवा जो है गाँव बैठ के अपने समाचार सुना रहा हो, न्यूज है ना, न्यूज लेके आ रहा होगा कुछ आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज वो सुनाने की कोशिश कर रहा होगा। तो क्या लगता है जो पिकॉक्स लोग हैं वो सुनेंगे? नेक्स्ट है एट।
एट का यूज कहाँ पे होता है? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट वेयर, इसका इस्तेमाल ठीक है। इट डिनोट्स अ स्मॉल स्पेसिफिक प्लेस, और कहता है ये जो है एक छोटा सा जो स्पेसिफिक मतलब कि पार्टिकुलर कोई जगह जो आपको पता है, एग्जैक्टली पता है, उसको हम लोग स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है। जो जो मतलब पता ही नहीं है तो उसको अनस्पेसिफाइड ही बोलते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो कहता है कि मैं इसमें स्पेसिफिक प्लेस के बारे में जो है थोड़ा सा जानकारी देता है। तो दो चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट वेयर, और साथ ही साथ स्पेसिफिक प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हम फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल फॉर, आई विल मीट यू एट द शॉप लोकेटेड एट द क्रॉस रोड। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, एट द शॉप कहाँ पे, वेयर का जवाब हो जाए, तुम कहाँ मिलोगे, तो एट द शॉप, कहाँ, एट द शॉप, दुकान पर। लोकेटेड एट द, अब वो जो जगह है वो उसके बारे में स्पेसिफाई कर रहा है, क्रॉस रोड पे, क्रॉस रोड स्पेसिफिक प्लेस है। शॉप को कैन यू से कि शॉप इज अ स्पेसिफिक प्लेस? बट जो कच्ची सारा शॉप रहेगा, बहुत सारा शॉप है, स्पेसिफाइड नहीं है विच शॉप, तो वो शॉप जो क्रॉस रोड पे है, तो क्रॉस रोड क्या हो गया, स्पेसिफिक प्लेस, राइट। अंडरस्टूड द डिफरेंसेस स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक का। शॉप को हम स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि बहुत सारे शॉप्स होते हैं, और यहाँ पर क्रॉस रोड को स्पेसिफिक बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका नाम दिया हुआ है। तो आप उसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन एंड कॉमन, सॉरी ये पर्सनल प्रोनाउन एंड कॉमन प्रोनाउन है ना, राइट। या नाउन जो पर्सनल नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक जो कॉमन होता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहाइंड, बिहाइंड क्या है? बिहाइंड अ पोजिशन दैट इज पार्शियली और फुली कवर्ड बाय समथिंग इन फ्रंट। कहता है बिहाइंड का मतलब है कि एक ऐसा पोजिशन जो या तो पार्शियली, पार्शियली मतलब आधा झुका, आधा, या फिर फुली, या तो पूरी तरीके से कवर्ड हो गया किसी से, समथिंग से, किसी भी चीज से कवर्ड हो गया इन फ्रंट, आपके सामने में है, ठीक है, या तो वो आधा ढका हुआ है या पूरा ढका हुआ है, तो उसको हम लोग बिहाइंड बोलेंगे। नाउ यू कैन सी द बॉयज आर स्टैंडिंग बिहाइंड द गर्ल इन द क्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़की आगे में खड़ी है और उसके पीछे में ढेर सारे लड़के हैं। तो बच्चे जो है मतलब पूरी तरीके से दिख नहीं रहा, काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सिचुएशन सामने का हो, आपके सामने में एक लड़की फ्रंट में खड़ी है और पीछे में एक लंबा लाइन है कुछ लड़कों का, तो इट विल बी कॉल्ड पार्शियली विजिबल, नॉट फुली विजिबल। क्यों? क्योंकि जो फ्रंट में है वो सबसे पहले दिखेगा और वो फुली विजिबल होगा, उसके बाद वाले जो पार्शियली धीरे धीरे संख्या नहीं पता चलेगा। So that is why it is written here कि a position that is partially or fully covered by something in front. And to prove this statement is true, the example you can see, the boys are standing behind the girls in the, sorry, behind the girl in the queue. Below, below का मतलब होता है lower than, lower than. The picture is below the clock. बोल सकते हैं second first floor is below this floor, first floor is below second floor, बोल सकते हैं। बाद है नेक्स्ट है आपका बिसाइड, राइट, बगल का होता है नेक्स्ट टू और नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ।
beside Ishan. Rudran is sitting beside Rudran. Naina is sitting beside Srishti. राइट, तो इसको हम लोग डिसाइड मतलब बदल दें आपके बगल में। आप लोग अगर मैथ्स के लैंग्वेज में बात करें तो क्या बोलेंगे? वही तो मैं कोशिश करूँगा। तो क्या बोलेंगे ना, हम इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में लेके चले। अरे जैसे क्या बोलते हैं लगता हुआ, तो आपके लगता हुआ वाला सीट में ही वो बैठा हुआ है, राइट और रॉन्ग? कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एडजस्टमेंट के टॉपिक है आपके मैथ में, इसका मतलब क्या होगा? ऐसे अगर ऐसे है तो कौन सा वाला लाइन किसका एडजस्टमेंट है, इसको बोलेंगे इसका एडजस्टमेंट है ना, यानी कॉलेज ना वही चीज होता है। जैसे इसमें अगर आप डिसाइड की बात करें तो डिसाइड का मतलब आपके बगल में नेक्स्ट टू, आपका सीट खत्म हुआ उसके बगल में चालू हो। द विंडो इज बिसाइड द डोर, ठीक है, यहाँ पे हो गया विंडो और डोर एक ही लाइन है। यहाँ पे बोल सकते हैं द बोर्ड इज बिसाइड द डोर, द बोर्ड इज बिसाइड द डोर। आगे नेक्स्ट बिटवीन, बिटवीन में क्या बोलेंगे? बिटवीन, इन द मिडिल ऑफ टू पर्सन प्लेसेस और थिंग्स। देखिए अमंग में भी वही था, अमंग में भी वही था, बिटवीन में भी यही है। तो कहाँ पे बिटवीन लगाए, कहाँ पे अमंग लगाए? देख लेते कंपेयर कर लेते हैं अमंग क्या, कहाँ गया अमंग? इन द मिडिल ऑफ टू और मोर पर्सन प्लेसेस और थिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे है बिटवीन में in the middle of two person, सेम ही है, नो मीनिंग में कोई चेंज नहीं। अब देखिए ना, the girl standing between the two boys is their sister, ठीक है। तो yes, between the use किया जा सकता है, you got the answer। between the use किया जा सकता है in place of among if you are positive। अगर आप भूल रहे हैं among तो उसके लिए तो बिटवीन यूज कर सकते हैं, या फिर बिटवीन भूल रहे हैं तो अमंग यूज कर सकते हैं। ऐसे बिटवीन का जो यूज ज्यादातर होता है, ऐसे एक बार आप लोग को क्लियर कर दूं, बिटवीन का जो ज्यादातर जो यूजुअल यूज होता है साधारण तौर पे दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए होता है, ठीक है। दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए होता है, या फिर ऐसे बतलाने के लिए होता है। दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर जाया जाए तो अमंग ही ज्यादा सूटेबल होता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट है आपका बियॉन्ड, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग और फार्दर देन समथिंग, कहता है या तो दूसरे छोर पे या आपसे दूर पे जो चीजें है उसको बियॉन्ड बोलते हैं। द रोड टेक्स यू बियॉन्ड द माउंटेन, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, उसमें गाड़ी है 4 व्हीलर और उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और उसके सामने में माउंटेन दिख रहा है। वो रोड जो है उस गाड़ी में बैठ करके उस रोड पे चलते हम माउंटेन से दूर चले जाएंगे, मतलब दूर दूर वाला चीज अगर बतलाना हो तो बियॉन्ड पे यूज करेंगे। बाई, बाई नेक्स्ट टू आपके बगल में, हिज हाउस इज बाय द रिवर, बाय द रिवर मतलब उसका जो घर है वो नदी के पास में है। in indicates the location of things or a thing or a person inside a limited area। लिमिटेड एरिया में अगर दिखाना, जैसे लिमिटेड एरिया 7B लिमिटेड एरिया है, अपने बगल वाला क्लास 7B है। गो इन योर रूम, गो इन योर क्लास, ठीक है, गो इन योर क्लास। तो वहां पे वैसे जगहों पे अगर बतलाना हो कुछ, रूम, बिल्डिंग और अ कंट्री, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया का बाउंड्री लिमिटेड है, राइट। Those who are learning online, tell me what is the breadth and length of India? 2
to north and east to west. Because India having limited boundaries, we must be looking about the length and breadth of the India. I have read from the, I'm not accurate, I think it is 3,000 plus kilometers. 3,000 plus kilometers from north to south. I'm not sure, I'm not pakka nahi, but 3,000 plus kilometers. Or near about 2,500 plus के ऊपर आपको मिलेगी कचौड़ा ये लेकिन 2,500 plus है 48 चलिए तो ये हो गया आपका इन गेस्ट आर वेटिंग इन द हॉल नेक्स्ट टाइम नियर का मतलब क्लोज टू आपके नजदीक वाला द पोस्ट ऑफिस इज नियर द रेलवे स्टेशन ठीक है नियर मतलब नजदीक ऑन का मतलब होता है इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ समथिंग ऑन अ सरफेस किसी सरफेस के ऊपर ऑन द I'm on the bus. I'm on the road. I'm on the platform. I'm on the platform or I'm at the platform. प्लेटफॉर्म का जो सरफेस है उसके ऊपर आ रहा है at the platform or on the on और आगे में यही अंतर है ऑन जब भी बोला जाएगा तो सोचना कि उसके नीचे सरफेस होगा बिना पेंडे का लोटा नहीं ठीक है अगर उसका नीचे पेंडा रहेगा बॉटम में रहेगा है ना क्या बॉटम रहेगा अगर बिना बॉटम वाला है तो वो क्या हो जाएगा आगे it indicates the position of something on a surface the crawl is on the table ठीक है next over higher than something a bee is flying over your head under lower than vertically below carrier the cat is under the bed ठीक है एकदम बहुत नीचे वाला जो सबसे होता है उसको हम लोग below under बोलते सॉरी under बोलते upon का formal term for on ठीक है रैबिट जंप अपॉन फॉर्मल जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल होता है लेटर दो तरीके का होता है हम एक लेटर लिखते हैं तो डियर अंकल लिखते हैं लेकिन अगर ऑफिशियल रहता तो क्या लिखते हैं डियर सर राइट तो समझ लीजिए कि इनफॉर्मल है तो कैजुअल ड्रेस मान लीजिए और फॉर्मल ड्रेस है तो फिर स्कूल ड्रेस मान ठीक है ये अपॉन का मतलब राइट अपॉन का मतलब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है नेक्स्ट प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन जल्दी से करेंगे हम लोग डू इट फास्ट रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड अ स्कूल एट शांति निकेतन नेक्स्ट वेरी गुड नेक्स्ट क्लास 7A is on the floor the class class 7 is on the floor beside ours yes on the floor beside ours next the tribe had to sail across the across over क्या मतलब ऊपर से होके जाएगा अरे वो सेल करना है नाव खेलना है ठीक है प्लेन से होता तो ओवर होता तो शिप चलता था ठीक है अक्रॉस द अरेबियन सी टू रीच इंडिया
Ellen is the tallest among my friends. between my friends हो सकता है क्या? Or among मैंने क्या बोला? ज्यादा या फिर ज्यादा है? I do not know what lies beyond the horizon. इसके उस पार क्या चीजें हैं मुझे नहीं पता. We will have our team meeting. We will have our team meeting at my seat. At my seat. जगह बता. Please. I sit beside Neha. Beside. I sit beside. Saira's house is. Saira's house is near mine. मेरे घर के Near पास me. में. या by mine नहीं हो सकता. By mine नहीं कर सकते. Saira's house is by mine. It was a tough competition. Between the two best Between? dancers of the. Yes, correct. Alright guys, so ये let's practice हो गया है. अब आगे का जो टॉपिक है 6 का आंसर क्या होगा? होगा at my seat. ठीक है guys, one more thing I would like to tell you that if you have missed the class or anyhow you have not attended, तो ये जो लिंक है ना ये that is I'm just uploading. I'll be uploading इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा उस पे YouTube पे, तो आप लोग देख सकते हैं. कल मैंने दिया भी था आप लोग को लिंक. ठीक है क्योंकि ये लिंक जो है आपका खत्म हो जाता है 17 डेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, बट इट विल नेवर फिनिश व्हेन इट इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब. राइट, तो आप देख सकते हैं बाद में इसको. शाम तक अपलोड कर दूंगा इसको. एंड कीप ऑन लर्निंग लाइक दिस ओनली. अच्छे से पढ़िए सब लोगों को, मैं यही बोलूंगा. अच्छे से पढ़िए और जहां पे समझ में ना आए यू कैन रेज क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है. Right now it is attendance time. I'm going to mark the attendance fast. Let me. Aditya Raj Panjal. Aditya Raj Panjal, are you there? No. Ayush Vardhan Kishore, are you there? No. आज ये लोग फंस गए. 3 लोग है ना. आदित्य राज पंजाब, आयुष वर्धन किशोर. Okay, that is alright. Abhijaan Mishra, Abhishek Ranjan, Aditya Raj है. Okay. Then Aman Kumar, अमन भी आया है. तुम ऑनलाइन में तो नहीं आता है अमन, और ये आदित्य भी नहीं आता. पढ़ाई लिखाई नहीं करना है क्या आपने? कैसे चलेगा काम बताओ. अमिया शेखर, अनमोल रतन, आयुष राज इज देयर. Ayush is present. चैतन्य प्रकाश. Present, sir. चैतन्य प्रकाश आया है ना, तो आता ही आता. Yes, sir. Present. Ayush Raj, yesterday he was absent, I think. Sir, Ayush Raj, yesterday you were absent. no sir, present. No, you were absent. I have the recording. मैं दे दूंगा recording. देख लेना. दीपाली कुमारी. Present, sir. दीपाली कुमारी होगी. दीपाली राज. हर्ष कुमार. Present, sir.
जानवी, Present, नैना, sir. नैना, नैना आई है तो आज तो नैना क्लास में आई है। Sir, Janvi also. Present. Okay, got it, Janvi, I got it. Submitted. नैना का सॉन्ग है। निलय, निलय, निलय is there? नहीं है। उसके बाद है निशांत, उसके बाद ओजस, Sir, Otis present. पंकज, प्रियांशु, प्रियांशु आया है ना? हाँ ठीक है। उसके बाद राजलक्ष्मी, Rajlakshmi present. राजलक्ष्मी, ओके, रोहित, रुद्रांश, सृष्टि, शुभंशु, तान्या कुमारी, तुषार रंजन, तान्या, तुषार रंजन, उत्कर्ष, यज्ञान, यशवर्धन किशोर, साक्षी, ओके, आर्यन। Alright, so guys, mark your attendance now. You can move for your breakfast. भूख बहुत कस के लगी है मुझे तो खास करके, क्योंकि बोल बोल के मैं थक चुका हूँ और सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। Go and have your breakfast. Thank you everyone and have a great day to all of you. We'll meet tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. That I will tell you अभी नहीं बता सकता। अभी आ रहा है। सबसे ज्यादा इसका तो चैतन्य का तो रहता है, चैतन्य, तुम्हारा, निशान, ये सब का रहता है, प्रियांशु का भी रहता है।